अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर फेडरल बोर्ड की जो है आपकी बुक से हम आज स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे जी, बायोलॉजी क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ ब्रांचेस से रिलेटेड हम बात करेंगे कि उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी आ जाती हैं। सो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं। सो द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट। ठीक है, हमें पता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। जिस तरह बायो मीन्स, सबसे पहले तो उसको ज़रा अगर हम इस तरह से कर लें, उसको हम डिवाइड कर लें जी, अपने जो वर्ड है उसको डीपली हम स्टडी करें तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, एंड इनको जब हम मिला लेते हैं तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। और लाइफ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है, हमारे पास सिर्फ इंसान या एनिमल्स नहीं आ जाते, उसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह भी शुमार होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये सारी ब्रांचेस हैं। तो बायोलॉजी को नंबर वाइज हम उनकी ब्रांचेस को और बायोलॉजी को हम स्टडी कर लेते हैं। सो द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ग्रीक वर्ड बायोज मीन लाइफ एंड लोगोज मीन थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। के स्टडी हम करते हैं, रीज़न देना, कोई वजूहात देना मीन्स वजह देना, उसको हम कहते हैं कि भाई इसको हमने क्या कहा, बायोलॉजी कहा। Biology is the study of living organism. It helps us to explain how living things relate to one another and their surroundings. तो ये हमें बायोलॉजी में हम इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, किस तरह से असरअंदाज होता है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। सो डिवीजन एंड ब्रांचिंग ऑफ बायोलॉजी में देखेंगे कि क्या है। बायोलॉजी हैज़ थ्री मेन डिविजन्स, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में किसको स्टडी करते हैं, ये तो मेन हमारे पास डिवीजन आ गई, डिवाइड किया हुआ है इसको हमने तीन मेन ब्रांचेस में, जिसको हम कहते हैं बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी हमें पता है कि दैट जितने भी हम प्लांट्स को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने बॉटनी से रिलेटेड, मीन्स बॉटनी के अंडर वो आ जाता है, और उसको हम, जो बंदा प्लांट्स को स्टडी कर रहा होता है उसको हम बॉटनिस्ट कह देते हैं। ठीक है, तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को जब स्टडी करेंगे तो दैट इज जोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स life. So is the study of microorganism like viruses, bacteria and etc. By dividing biology into a number of branches, it is convenient to study it. Some of the major branches of biology are, कुछ major branches में हमारे पास आ जाती हैं। अब नीचे जो main branches हैं उसको हम study कर लेते हैं। So morphology आ गई सबसे पहले, the study of the form and external structure of the organism is called morphology। कि हमारे पास जब भी हम किसी organism का external structure study कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम उसकी जो है एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस को स्टडी कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। एक अगर एक्सटर्नल है तो दूसरा एनाटॉमी में हम किसको स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। Anatomy is also called internal morphology. Physiology में किसको स्टडी करेंगे, the study of the function of various organs of organism is called physiology। कि जब फंक्शन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फंक्शन की बारी आ गई है, यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको हमने किस में, फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक आ गया, जैसे कि हार्ट आ गया, जैसे कि डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ गए, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करके दे रहे हैं हमें। ठीक है, हमें पता है हमारा मैदा जो स्टमक है हमें हाजमा दे रहा है, ये हमारा जो हार्ट है वो सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन करवा रहा होता है, तो ये सारे प्रोसेसेस उसके फंक्शन में आ जाते हैं। सो स्टडी ऑफ the function of the various organs of organism is called physiology. Histology क्या है, the microscopic study of the tissues of organism is called histology। जब माइक्रोस्कोप के लेवल पर हमें पता है कि हम डीपली चीज़ों को अगर स्टडी करें, हम चाहें कि हम बहुत ज़्यादा जो है किसी, मिसाल के तौर पर कोई बॉडी पार्ट हम कट कर लेते हैं और उसको हम डीपली स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको हम, हमारी आम आँख हमारे एक एक बॉडी के सेल को उस तरह से नहीं देख सकती, तो उसको हम बाकायदा एक माइक्रोस्कोप के अंडर उसको हम स्टडी करते हैं। सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
दैट इज़ सेल बायोलॉजी। एंड सेल बायोलॉजी में हम किसको स्टडी करेंगे? दैट इज़ रिलेटेड टू सेल की, जो हमें पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। ऑफ कोर्स आप 9th क्लास में अभी न्यू आए हैं, न्यू बच्चे होते हैं, लेकिन आपको ये तो आइडिया होता है कि आप 7-8 में, 6-7-8 में आप पढ़ के आए हुए होते हैं, बुक्स में, साइंस की बुक्स में दिया हुआ होता है कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और हम सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारे बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, और मेन फंक्शन जो काम कर रहा होता है वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद सेल कर रहा होता है। उसके अंदर भी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, राइबोसोम्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि फिर उसके अंदर आ जाती हैं। वो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स हमारे जो आएंगे, चैप्टर 4 में, क्लास 9 में आप इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड के अंदर वो आप स्टडी करेंगे। सो सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जेनेटिक्स हम किसको स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में हम कहते हैं द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत। तो हम कहते हैं जब किसी कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई खसूसियात, जब कुछ खसूसियात जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, तो उसको हम जेनेटिक्स के अंडर स्टडी कर रहे होते हैं। जेनेटिक्स, जीन्स उसको कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। के डेवलपमेंटल स्टेजेस के, जब हमारा एक सेल से लेकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनने तक हमारे पास जो स्टेजेस गुजर के जाते हैं, जिस स्टेजेस से एक ऑर्गेनिज्म गुजर के जा रहा होता है, तो उसको हम किसके अंडर स्टडी कर रहे होते हैं? दैट कम्स अंडर एम्ब्रियोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी आ गया। सो द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स का मतलब क्या है? जो पुराने हमारे पास अरबों खरबों सालों पहले, बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स अगो, जो हमारे पास जानदार होते थे इस दुनिया में, उनके जब बकाया जात हम देखते हैं कि वो बकाया जात गले सड़े हुए या हमारे पास मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं स्टडीज़ के लिए। उनकी कुछ नक्श उनके रह जाते हैं, या पत्थरों के ऊपर उनकी कोई ऐसी हमें निशानी मिल जाती है, तो उसको हम जब स्टडी करते हैं या वो जब हमें मिलती हैं, तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी। और साइड बॉक्स में आपके पास यहाँ पे दिया भी है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द लिविंग things preserved by the natural process. Fossils helps the study of the life in the past and processes of evolution. तो इससे हमें, फॉसिल से हमें क्या मिलता है बेटा? कि हम कहते हैं पुराने दौर में जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मिसाल के तौर पर, तो वो वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त इन्वायरमेंट बदलता गया, हमारे पास चीज़ें जो है ना, इन्वायरमेंट, माहौल, हमारे पास जो हवा थी वो बदल दी गई, खुराक, फूड जो है ना चेंज होती गई, जैसे जैसे हमारे पास मीन्स के वक्त गुजरता गया, तो हम कहते हैं कि जो पुराने हमारे पास एनिमल्स थे, तो वो अब क्या हो गए हैं? आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो गए हैं। कुछ एक्सटिंक्ट, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और कुछ अभी तक मौजूद हैं, लेकिन कुछ ही स्पीशीज़ उनकी मौजूद होती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि जो पुराने एनिमल्स थे, तो उसको हम कैसे स्टडी करते हैं कि ये पुराने एनिमल्स थे, उनको हम फॉसिल्स की मदद से क्या करते हैं? स्टडी कर लेते हैं। तो उसको हमने पैलियोंटोलॉजी कह देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है टैक्सोनॉमी। द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? The study of the interrelationship of the organism and their environment is called environmental biology। कि इसमें हम क्या कहेंगे कि जो relationship है organism का with their environment is known as environmental biology। It is also known as ecology। तो एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है किसी भी एनिमल का, और किस तरह से वो एक दूसरे को जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम environmental biology में स्टडी करते हैं। सो सोशियो बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ social behavior of insects, animals that make societies etc। एंड्स, हनी बी इज कॉल्ड सोशियोबायोलॉजी। कि ये एक हमारे पास एक सोशल, एक मुआशी एक एनवायरनमेंट बन जाता है, और आपस में कैसे एनिमल्स रह रहे होते हैं, उनको हम सोशियोबायोलॉजी हम कह सकते हैं कि उसके अंडर स्टडी कर रहे हैं। पैरासाइटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स का मतलब क्या है? कि कोई भी एनिमल, मिसाल के तौर पर कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया वगैरह, वो किसी दूसरे के बॉडी में रह रहा हो, उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसको नुकसान फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। तो उन सब को हम पैरासाइटोलॉजी
पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यून हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिलेटेड हमें बता रहे हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में हमारे पास जो है किस तरह से हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत की द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्राम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो जिस तरह हम कहते हैं क्या चीज़, कोई बाहर से पार्टिकल, हम कहते हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल आ गया, कोई हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करने वाला कोई पार्टिकल आ गया, इंटर हो गया, तो उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? हम कैसे ख़त्म करते हैं? बॉडी के अंदर हमारे अल्लाह पाक ने इम्यून सिस्टम दिया हुआ है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत दिया हुआ है जो कि उसके ख़िलाफ़ काम करता है। तो उसको जब हम उसकी इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं, हम अपनी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्टडी करेंगे तो उसको इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। एंटोमोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। कि जब स्टडी ड्रग्स का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स के जो दवाइयाँ वगैरह आ जाती हैं और जो भी मेडिसिन वगैरह उसकी बात हो रही है। सो द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक जदीद हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल हम करें, मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी में, और लिविंग ऑर्गेनिज़म को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो हमारे पास इंसान के मफाद के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए हम उसमें से कोई ऐसी चीज़ बना लें कि जो कि आगे काम आए, जो कि इंसान के मफाद के लिए उसको हम यूज़ कर सकें। तो द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिज़म फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैन काइंड इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मैनिपुलेट का मतलब होता है रिलेट करना, जोड़ना। सो द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना कि जहाँ पे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म को हम इस्तेमाल करें और उससे हम कुछ ऐसे तरीके या ऐसी कोई प्रोडक्ट हम बना लें जो कि आगे लिविंग ऑर्गेनिज़म के फ़ायदे के लिए उसको हम यूज़ कर सकें। उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।